अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टी एफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हम हर मंथ कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो मार्केट में काम चल रहा है उसके रिलेटेड आपको अपडेट रखा करें और बताया करें कि कौन से ब्रांड पे क्या काम हो रहा है और किस टूल पे क्या अपडेट आ चुकी है। खासकर जो ट्रेंडिंग टूल्स हैं और मेन जो हमारी जो अपडेट होती है वो सैमसंग FRP, आईफोन के आई क्लाउड्स और इसके अलावा चाइनीज़ जिसमें आपके मोस्टली वीवो, MI, ओप्पो, या अगर कोई मेटा की सिक्योरिटी आ गई, या इसके अलावा आपके पास मेटा मोड में आ गया, या इसके अलावा फिर आपके पास आ गया टेस्ट पॉइंट में क्वालकॉम का या मीडिया टेक का। तो इन CPUs की बेस पे, SPD के CPUs की बेस पे जो अपडेट आपको देनी होती है वो है। तो हमारे पास चंद एक टूल हैं और मार्केट में जो आज की लेटेस्ट अपडेट है अप्रैल 2026 के हिसाब से, तो वो आपको देनी है। अनलॉक टूल ने कुछ दिन पहले भी अपडेट दी और उससे पहले भी अपडेट दी। जो लास्ट या सेकंड लास्ट इसकी अपडेट के रिलेटेड अगर हम बात करें, उसमें इसने ऐड किए थे कुछ TCL के मॉडल। TCL के एक नया ब्रांड है जो कि आपको अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर आप ये टूल ओपन करेंगे तो देन आपको वहाँ पे प्रॉपरली नज़र आ जाएगा। अभी आप आगे चल के हम टूल भी ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, टूल ओपन करें तो यहाँ पे देखें TCL का एक नया ब्रांड जो कि SPD तक पहले इसकी लिमिट थी, फिर मोटो आया और उसके बाद फिर TCL के ब्रांड भी आना शुरू हो गए। अब TCL में जाके जो ब्रांड्स आपके पास आएंगे, अगर तो आपके पास स्पॉटेड हैं जिसमें EDL के हैं और मेटा के हैं, प्रीलोडर के हैं, MTK के हैं, तो ये आप फिर देख सकते हैं SPD के साथ चेक कर लें। उसके बाद फिर जो लास्ट इसकी अपडेट आई उसमें इसने तकरीबन सैमसंग की FRP के रिलेटेड, जो कि इवन के हर टाइम ये देता तो रहता है लेकिन इसमें बिट के हिसाब से वर्किंग है, बिट के अलावा जो है वो काम नहीं होता। और फिर आपके पास नेक्स्ट जो है ये इसकी लास्ट अपडेट है जो सैमसंग FRP के रिलेटेड आई, और इसमें आपके पास SPD के मॉडल इसने CPU यूनिसॉक ऐड किए हैं, यानी कि SPD जो टाइगर CPU के साथ होता है, इसमें FRP का ऑप्शन इसने यूज़ किए हैं। कुछ मॉडल ZTE के, ब्लैक व्यू के, ठीक है, जैसे नीचे डॉगी 959 ये मॉडल्स, कुछ 9 प्रो, तो ये प्रो प्लस भी ऐड किया है। इसके अलावा अनलॉक बूट्स को Xiaomi के सीरीज़ 17 की अनलॉक बूट लोडर इसने ऐड किया है। तो ये कुछ फंक्शन इसने अप्रूव किए हैं और उसके बाद फिर आप इस टूल को सिंपली डाउनलोड फॉर ब्रांड्स या सिंपली अपने लिंक डाउनलोड पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हासी अपडेट बोलें तो नहीं है फ़िलहाल, लेकिन अच्छा मॉडल है। लास्ट टाइम भी इसने अनलॉक Xiaomi के बूट लोडर का दिया था ऑप्शंस, और इसमें आपके पास पेंडोरा, बाकी ये सारे इसके प्रोडक्ट नेम हैं जो आप हिसाब से देख सकते हैं, और इन मॉडल्स के हिसाब से उसने जो है वो बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन दे के रखा हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CM2 के रिलेटेड काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, और CM2 में देखें तो हर जगह तकरीबन आपको बड़े सेटअप के साथ स्टार ही नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अपडेटेड है। जैसा कि देखें MT2 बूट पैक, ये अब तकरीबन आपके पास 16 अप्रैल, कल ही थी 16 अप्रैल, आज 17 अप्रैल है। वीडियो शायद आपको 18 को मिले। और उसके साथ साथ फिर आपको MT2 की लेटेस्ट 3.14 जो कि आई थिंक आज की ही अपडेट है, किसी भी टाइम आई है आज। और उसके बाद फिर RKT, इसका जो एक पुराना मॉडल था उसमें इसने काफ़ी टाइम बाद अपडेट दी। अपडेट क्या है वो भी अभी चेक कर लेते हैं। अपडेट चेक करने के लिए सिंपल आप न्यूज़ में आएँ तो यहाँ से अपडेट वगैरह चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल मोड मेथड रॉक चिप, इसने ये वो RKT वाली जो आपको बताई है ना, ये उसकी है। ADB एंड फास्ट बूट मोड इंटीग्रेशन और बहुत सारी इंटरनल चेंजेस की। हालांकि ये RKT जो है ये पुराने मॉडल्स के लिए मोस्टली यूज़ होता था, रॉक चिप या RK वाले फ़ोन्स के लिए, लेकिन अब इसने बहुत टाइम बाद अगर अपडेट दी है, 2.03 वर्जन है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसने eMMC UFS की अपडेट दी है MT2 ने। अच्छा, नेक्स्ट चल के ना मैं इंशाल्लाह MT2 के जो रिलेटेड है उसमें एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसने बेसिकली eMMC और UFS का जो काम है, बैटरी हेल्थ या बैटरी टाइम, जो आप हेल्थ इंक्रीज़ करते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के मॉडल्स की, तो बैटरी हेल्थ उसकी बेहतर कर देता है। ठीक है, बैटरी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है आसान अल्फाज में। तो बैटरी हेल्थ भी इससे हम प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे, और उसके लिए फिर आपको eMMC या UFS की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब CM2 ने भी वो बैटरी हेल्थ या बैटरी बेहतर करने का ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है। अभी उसके सेटअप पे भी चलेंगे, आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपके पास अब ये वो फ़ोन है जो बूट लोडर डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको फिर रिपेयर या बूट मोड में उसको आप यूज़ कर सकते हैं डंप टूल के थ्रू। तो ये हम आगे इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तफसीलन, जिसमें मैं आपको MT2 के रिलेटेड, वैसे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं लेकिन ये एक नई चीज़ है नए आने वाले बिगनर्स के लिए, तो वो भी इससे देख के फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी बहुत जल्द, तो अभी आप देखिएगा। इसके अलावा MT2 में जो पहले अपडेट आई थी 3.13 की, वो Huawei IDs के रिलेटेड आई थी। इसके अलावा बहुत सारे नए ब्रांड ऐड हुए थे,
और साथ ही साथ इसने DA के इश्यूज फिक्स किए थे। तो खैर CM2 में भी अच्छी अपडेट आ गई है और आना शुरू हो गई है। अब SP3 में देखें तो बहुत सारे ब्रांड इसने ऐड किए हुए हैं। अब CM2 एक अच्छा टूल है अगर आप लेना चाहें, क्योंकि इसने तो अब पहले शुरू किया था क्यू मोबाइल से कीपैड, फिर इन्फिनिक्स टेक्नो के, अब मोस्टली मेटा मूड 15 की सिक्योरिटी भी ये कर रहा है, और साथ ही साथ फिर आपके ये कर रहा है क्या कहते हैं अभी डंप फाइल टूल्स, ठीक है, मेमोरी हेल्थ को इंक्रीज कर देता है, बेहतर कर देता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है CM2 आपके पास। इसके अलावा फिर UMT के अंदर एक अपडेट आई थी MTK2 में 3.4 वर्जन के साथ, इसको भी अभी देख लेते हैं। अब MTK4 वर्जन के साथ, अच्छा UMT को ना अक्सर इंस्टॉल करते हुए एक सवाल पूछा जाता है कि इस पर पासवर्ड लगा हुआ है, तो पासवर्ड हमेशा इसका एक ही होता है, वो है UMT टीम। UMT का U बड़ा और टीम का T बड़ा, बस ये पासवर्ड है इसका। अगर आप इसको क्वालकॉम वाले सेटअप को देखें ना, इसमें भी हम अपडेट देखते हैं तो यहाँ पे इसका जहाँ पे डाउनलोड लिंक है नीचे ही लिखा हुआ है पासवर्ड UMT टीम, तो U कैपिटल और T कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल हैं। तो कोई भी सेटअप अगर UMT का आप GSM फॉरम या होस्टिंग से डाउनलोड करते हैं तो वो आपका नॉर्मली इसी तरह रन करेगा। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांड जो इसके अच्छी अपडेट है क्वालकॉम की, ये आपके UMT डोंगल के अंदर, तो इसने देखें तो स्नैपड्रैगन के 8 जेन, स्नैपड्रैगन 8 और Gen 3 सॉरी जो है ये मॉडल अभी लेटेस्ट आ रहे हैं, तो इसने ये ऐड किए हैं। जैसे OnePlus के ये मॉडल कुछ इसने ऐड किए हैं इस CPU के साथ, तो ये अच्छी सिक्योरिटी है। 2026 की न्यू सिक्योरिटी क्या लेके आया है ये जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ जो भी फ़ोन आ रहे हैं ये उनकी है। और इसके अलावा फिर इसने बहुत सारे और भी मॉडल ऐड किए हैं। ये Realme का एक पुराना मॉडल है C1, ये भी इसने ऐड किया है। बाकी वर्किंग के लिहाज से भी उसने छोटे मोटे मॉडल्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बाकी का डाउनलोड करना हो तो सिंपल आप थोड़ा सा नीचे आके ये डाउनलोड मिरर है। और अगर MT2 में देखें तो जो इसकी अपडेट है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएं, ये MT2 का सेटअप है। इसमें इसने क्या दिया है, ब्रोम मॉडल टेस्ट पॉइंट्स को सेट किया है। इसके अलावा एंड्रॉयड 15 की सपोर्ट दी हुई है। एंड्रॉयड 15 वीवो का थोड़ा सा मसला चल रहा है, उसमें ऑथ की जो है होती है प्रॉपरली या सर्विस सेंटर से होते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होता। उस पर भी इंशाल्लाह एक अभी लास्ट टाइम मैंने फ़ोन किया था तो उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वीवो आथ की ही होगी। इसके अलावा जिसमें उसका FRP और पिन टूटता है, आजकल प्राइजेस हाई हैं इस वजह से बेसिकली वो जो है वो रिमूव नहीं होता। और साथ ही साथ फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो OnePlus, Oppo या Realme के कुछ मॉडल्स आ जाते हैं, और उसके बाद इन्फिनिक्स टेक्नो या ऑथ मॉडल्स ये इसने यूज़ किए हैं। बाकी आप मॉडल्स और वर्किंग यहाँ से चेक कर लेंगे। और इसने एक अच्छी जो चीज़ की है वो है इन्फिनिक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे नाउ सपोर्ट न्यू सिक्योरिटी अक्टूबर 2025 साल सो, ये भी अभी हम चल के इसके टूल पे देखेंगे। और ये हमारे पास अपडेट है। एंड्रॉयड मल्टी टूल पे देखें तो वीवो का सर्वर फ़िलहाल तो ऑफ है क्वालकॉम MTK के लिए, तो वीवो का बहुत ही हाई प्राइस है और मार्केट में जो काम है वो अगर देखें तो उस लिहाज से नहीं है। तो ये चीज़ें फिर आपने जहन में रखनी है। अब अनलॉक टूल के अंदर आएँ तो ये TCL मॉडल जो आपको बताए वो हैं, अब इसमें ADL भी हैं और बाकी भी हैं। इसके अलावा सैमसंग को तो वो कर रही ही रहा है FRP, लेकिन वो बिट वर्जन के हिसाब से करता है। MI को देखें तो MI के जो मॉडल इसने ऐड किए हैं उनके FRP या बूट लोडर को लॉक अनलॉक करेगा। अब ये देखें अनलॉक, यहाँ पे CPU इसने एक ऐड किया हुआ है SM 8850 AC, ठीक है, स्नैपड्रैगन 8 और Gen 5 लगा हुआ है इसमें, तो ये भी इसका ADB अनलॉक करने के लिए ये आप यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चले जाएं यहाँ पे अपने अनलॉक या MT2 की तरफ, MT2 में जाएंगे तो CM2 लगा के MT2 ओपन कर लें अपने पास। CM2 में बेसिकली जो अपडेट अभी नेक्स्ट आने वाली है, ये हमारी वीडियो वो आएगी मेमोरी टूल पे, जिसमें हम उसकी मेमोरी हेल्थ को बेहतर करवाएंगे, ठीक है, सॉरी वो बैटरी हेल्थ नहीं थी, मेमोरी हेल्थ थी, ठीक है, इसको हम बेहतर करवाएंगे और देखेंगे कि उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, और मेमोरी हेल्थ इंक्रीज़ भी हो जाती है। और वो आप उसके लिए आप UMC या UFS का यूज़ करते हैं तो उससे कहीं बेहतर आपका जो CM2 है इसने ऑप्शन दे दिया। लेकिन CM2 में आप एक चीज़ जहन में रखा करें कि अगर आपके पास पुरानी CM2 है तो उस पर नए जब तक पैकेज नहीं होगा तो नए सेटअप नहीं चलाती। अगर एक्सपायर CM2 है तो वो जस्ट आपके चलाएगी कह लें MTK वाला सेटअप, और अगर आपके पास एक्सपायर नहीं है, लेटेस्ट है, तो वो आपके रन कर जाएगी। तो ये अपडेट है बेसिकली CM2 की। इसके अलावा अगर आईफोन की अपडेट जानना चाहते हैं तो आईफोन के अंदर अभी 26.1 तक ही सपोर्टेड है, कोई अपडेट नहीं है, ठीक है, आज की डेट के मुताबिक, और उम्मीद है कि जल्द आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो सिचुएशन है या मार्केट है वो आईफोन के रिलेटेड जो 26.1 तक ही सपोर्टेड हैं, और जो XR हैं वो अपने मॉडल्स यहाँ पे देखें तो iOS लिखा हुआ है। तो आप टेलीग्राम पे इनकी अपडेट या प्रॉपर चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। उसने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो भी आपके पास फेक न्यूज़ चल रही हैं कि
ऊपर जो वेरिएंट हैं उनके आएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास ipsw.me पे चलें तो यहाँ से आप आईफोन के जो हैं वो सॉफ्टवेयर या फ्लैश फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो इसके रिलेटेड जो भी फ़ोन है, मिसाल के तौर पर 15 आया, अब 26.1 तक सपोर्टेड है, तो अभी 26.4 चल रहा है, तो ये साइन है और ये अनसाइन है। तो अनसाइन फाइल्स कभी भी फ्लैश नहीं हो सकती, यानी कि आसान अल्फाज में अगर वो डायरेक्ट आई क्लाउड पर है तो 3U टूल पर देखें 26.1 होना चाहिए, नहीं है तो छोड़ दें। तो फिर आप अगर वो पासवर्ड पे है, डिसेबल है, अनअवेलेबल है, तो फ्लैश करना पड़ेगा, तो फ्लैश होकर वो यहाँ जाएगा, यहाँ पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये मार्केट की अपडेट थी जो डिफरेंट मॉडल्स पे आपको दी और बताई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वीवो के आथ पे होगी, जिसमें FRP पिन के रिलेटेड आपको इन्फो दूंगा, टूल्स का बताऊंगा कि क्या सीन है क्या नहीं है, मार्केट किस तरह चल रही है। और फिर इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो होगी वो MT2 पे होगी, मेमोरी हेल्थ के हवाले से, तो उसको कैसे इंक्रीज़ और बेहतर किया जाता है इन्फिनिक्स टेक्नो के मॉडल में, इन्फिनिक्स और टेक्नो के मॉडल में, तो वो सारा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ और बहुत शुक्रिया। हमारे 10K फॉलोअर्स भी पूरे हो चुके हैं, ये सब आपकी वजह से है, और सब आप सपोर्ट करते हैं, देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। ठीक है, मज़ीद इंशाल्लाह चैनल को भी बहुत टाइम है, इंशाल्लाह जितना है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।